राजन नया नया ऑफिसर बनकर अपनी ड्यूटी देने नई जगह पर स्थानांतरित होकर आया ही था कि पता चला बड़े साहब ऑफिस का दौरा करने आने वाले हैं। राजन पहले जहां भी जॉब में रहा यही देखता था कि जब भी बड़े साहब आने वाले होते हैं पूरा ऑफिस चमका दिया जाता है। बहुत कुछ नया खरीद कर साहब को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और तो और खाने के लिए सब बढ़िया सामान मंगवा लिया जाता है। राजन ये सब सोचकर अपने अधीन कर्मचारियों से सब व्यवस्था करने को कहने लगा। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कोई अपने से ऊंचे ओहदे के ऑफिसर को भला क्या ही बोल सकता था। सब लोग लग गए व्यवस्था करने में। साहब छोटी मुंह बड़ी बात होगी पर आपसे कहे बिना रहा भी नहीं जाता। ये सब आप मत करवाइए। बड़े साहब को ये सब जरा भी पसंद नहीं। मैं कई सालों से यहाँ पर मुलाजिम हूँ। मैंने उनको देखा भी है और समझा भी है। राजन के लिए नियुक्त चपरासी जो उम्र में थोड़ा बड़ा था हिम्मत करके उसके कमरे में आकर बोला, आप मुझे ये सब मत समझाइए, आप अपना काम कीजिए। कहते हुए राजन बड़े साहब को प्रभावित करने के हर हथकंडे अपनाने की कोशिश में लग गया। बेचारा चपरासी अपना सा मुंह लेकर मुनमुनाते हुए कमरे से निकल गया। बाहर सब यही चर्चा कर रहे थे, जब जूते पड़ेंगे तब साहब को समझ में आएगा। जब साहब आए तो पूरे ऑफिस की बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए राजन के केबिन में आकर बैठ गए और बाहर सारा स्टाफ खड़ा था। सामने तरह तरह के खाने की चीज़ें परोस दी गई थी। नए कप के सेट में चाय आ गया था। ऐसा है राजन, आपने सब कुछ एकदम A1 व्यवस्था करवाया है। लग रहा है आपको अपने बॉस को प्रभावित करना बहुत अच्छे से आता है, पर जो समय और ऑफिस का पैसा इन सब में बर्बाद किया वो किसी अच्छे काम में लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता। आप अच्छी तरह से अपने काम पर फोकस कीजिए, नहीं तो आपका तबादला करते हमें देर न लगेगी। बड़े साहब थोड़ा क्रोधित होकर तेज शहर में राजन को डांटते हुए बोले और चले गए। ऑफिस के सब स्टाफ के सामने राजन को अच्छे से शर्मिंदा होना पड़ा और वो शर्मिंदा होकर रह गया। इधर राजन सोच रहा था, चपरासी ने ठीक ही कहा था, पर मैं अपनी अकड़ में करता चला गया और जब जूते पड़े तब समझ में आया कभी पुराने लोगों की बात भी मान लेनी चाहिए।